नमस्कार। लीजिए आपको आज आपकी भेंट करवाते हैं रवाई जौनपुर और जौनसार बाबर की स्वर कोकिला रेशमा शाह से, जिन्हें इस समय देश का प्रतिष्ठित सम्मान बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार मिला है, जिसे दिल्ली में राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया जाएगा। और रेशमा बहुत ही शानदार गायिका है, जिससे हमारी संस्कृति, यमुना घाटी की संस्कृति, टॉन्स घाटी की संस्कृति और पूरे उत्तराखंड की संस्कृति जिन पे गर्व कर सकती है। इनसे मुलाकात करवाते हैं और थोड़ी बातचीत भी करते हैं। रेशमा, कैसी हो? बधाई हो बहुत बहुत आपको। नमस्कार जी। आप देश के उन चुने हुए युवाओं में से एक है जिन्होंने कला और संस्कृति को शिखर में पहुंचाने का प्रयास किया है और आपको सम्मान मिला। कैसे लगा आपको जब इसकी घोषणा हुई? हाँ, सब पहले तो सबको, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और जब मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और जब इस तरह की मुझे एक शाम को एक वहाँ से मैसेज आता है और मीडिया का मुझे फ़ोन आता है, आप जैसे लोगों का, सबका, कि आपको उत्तराखंड का यूफा अवार्ड आपको राष्ट्रपति द्वारा दिया जाएगा, और बिस्मिल्लाह खान जी का जो अवार्ड होता है ये, तो मैं पहले तो मुझे लगा ही नहीं कि ये हकीकत है, लेकिन जब मैंने जो लिस्ट आई वहाँ से, जो मेरे मैसेज में जब आया, तो तब मुझे यकीन हुआ। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और बिस्मिल्लाह खान भारत रत्न है जी। और उनके नाम से जी। आपको सम्मान मिला है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। हम सीधे बात करते हैं। हाँ जी। सबसे पहले आपसे जनरल बात करने के फिर बात करेंगे। जी जी जी। आप अपना ज़रा कोई पॉपुलर जो फोक हो उसको ज़रा सुना दीजिए, हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे आपकी आवाज़। हाँ, मैं सबसे पहले अपना फोक, क्योंकि फोक से ज़्यादा मुझे प्यार है जो मेरी पौराणिक चीज़ें, मेरा सबसे जो फोक गीत मेरा हिट रहा, जो यंग बच्चों ने, बुजुर्गों ने, बड़ों ने और समाज ने सबसे ज़्यादा पसंद करा, जमुना पारा बिजोरी। तो एक लाइन में आप लोगों के लिए गा देती हूँ। हो जमुना पारा बिजोरी लो, जादी मेरा सो मिले बिजोरी लो। जमुना पारा बिजोरी लो, जादी मेरा सो मिले बिजोरी लो। मेरो बोली मनले बिजोरी लो, बिजोरी अति प्यारी ले बिजोरी लो। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये रेशमा का बहुत ही खूबसूरत और हंसमुख चेहरा है, थैंक यू। लेकिन इसमें पहाड़ की उन महिलाओं की विडंबना भी छुपी हुई है जो इन्होंने बचपन से झेला है, और उसके बाद हिम्मत करके, जो पहाड़ की महिला हिम्मत करके आगे बढ़ती है, आज वो संस्कृति के शिखर पर हैं और अभी और आगे बढ़ेंगे। रेशमा, जरा अपने जीवन पे बताइए, आपका कब से आपने शुरू किया? आपका पारिवारिक जीवन कैसा था जब आप गांव में थी? मैं यही कहना चाहूँगी, मेरी जैसी रेशमा, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरी जैसी रेशमा हज़ारों इस उत्तराखंड में जन्म ले। मैंने अपने जीवन में बहुत सारा संघर्ष करा। हालांकि मैं बहुत अच्छी फैमिली की थी, मतलब फैमिली ये नहीं कि हम गांव के जिमदारा से, मैं बहुत अच्छी फैमिली की। मेरे पापा के 2-2 3-3 घोड़े रहते थे, और 8-8 10-10 भैंसें रहती थी, और 2-2 3-3 बकरियाँ रहती। हम खेती बाड़ी के गाँव के अच्छे फैमिली से थे। लेकिन थोड़ा सा बीच में क्या हुआ, जब हम छोटे थे, दुर्भाग्य मेरा बड़ा भाई जल गया। तो मेरे पापा ने अपनी खेती बाड़ी, अपने गाय बकरियां जो भी था, सब कुछ जेवर मेरे माँ का, सब कुछ मेरे पापा ने बेच दिया। और हमारी ऐसी स्थिति हमारे जीवन में, हमारे परिवार में आई कि हमारे पास जूते भी नहीं होते थे पहनने के लिए। तो मेरी शुरुआत बहुत ज़्यादा, मतलब ये समझो कि किस्मत, माँ सरस्वती ने शायद लोगों को मुझे अपनी बाणी देनी थी। तो ये था कि मेरे पिताजी ने बोला कि अब मैं पढ़ा भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे मेरे पापा अंदर से, कि भाई को भी बचाना था। तो मैंने कभी स्कूल जाने के लिए कभी शौक़ से कभी जूते नहीं पहने, कभी मैंने नई ड्रेस नहीं पहनी, और कभी मैंने नई किताबें नहीं पढ़ी। मेरी ये होता था कि जो मेरे से पहले क्लास में रहता था जो भी बच्चा, तो मेरे पापा या मेरे फैमिली वाले
उनसे लेके आते थे, उसी किताब को मैं पढ़ती थी और वहीं से मैंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत जो रही मेरी। जी रेशमा, आप पढ़ी, जी जब आप पर पता चला कि आप जब जैसे ही आप जुनरा स्कूल में गई, छोटी बच्ची थी, जी जी तभी आपके गले में सरस्वती आ गई थी और आप इतना अच्छा गाती थी कि लोग बाग आसपास के महिलाएं आपके पीछे जुड़ जाती थी। वो हाँ जी। कैसा, कैसे आपने शुरुआत की थी? मैं जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी ये सब जब होता था, ये मेरी बेसिक प्राइमरी से मेरी पढ़ाई हुई है। बेसिक स्कूल था हमारा ग्राम सभा मसोन में, वहाँ से मेरी पढ़ाई हुई, तो मैं वहाँ भी कविताएं बहुत सुर में गाती थी। लेकिन वहाँ से मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म कुछ नहीं मिला, क्योंकि 5th क्लास तक मैंने वहाँ से करी। जब मैं जूनियर हाई स्कूल पाप से जब मैंने पढ़ाई, मैं वहाँ गई, तो मेरे गुरुजी हैं केंतुरा गुरुजी, सोबत सिंह केंतुरा जी हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई वहाँ से बच्चे जो आए हैं कौन कौन गाते हैं, तो आपस में बच्चों ने बोल दिया कि रेशमा बहुत अच्छा गाती है। तो मैंने एक देशभक्ति गीत कुछ गाया था, मुझे याद नहीं कौन सा गाया, पर गाया। तो वो हमारे जितने टीचर थे उनको अच्छा लगा। एक भट्ट गुरु जी थे, पौड़ी के हैं, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा गाती है ये बच्चा, और आगे हम 15 अगस्त के कोई जी ऐसा गाना आपको याद है जो आपने तब गाया हो जब आप हाँ छोटी थी, या उसको? हाँ, मैं एक जो मैंने मतलब गाया, तो मैं पहले तो मैंने कविताएं गाई, लेकिन जो मैंने वहाँ गाई, जो वहाँ गाया मैंने हाँ, उस जब स्कूल में बच्ची थी सबसे, आप। हाँ जी, ये तब एक गाना बहुत चल रहा था। ओ नाना बाबा शाऊरे जांदीना, ना के की न थोली हो लांदीना, नाना बाबा शाऊरे जांदीना, ना के की न थोली हो लांदीना, जा मेरी लाडी दूरे साउरे, ही ताऊ दे दी बेटी हाऊ न थोली, नाना बाबा शाऊरे जांदीना, फूलिना के न थोली होलांदीना। ये गीत तब किसी का आया था, तो हमने बहुत सुना था ये। बहुत भाव कर देने वाला गीत है। जी जी रेशमा, जब आप एक गा रही थी, जी तब आप बच्ची थी, जी 12-13 साल की, हाँ जी या 10 साल की होंगी, जी 11-12 साल की हाँ होंगी। जी लेकिन पता चला कि तभी आपकी माँ की डेथ हो गई थी और तुरंत आपके घर वालों ने आपकी शादी कर दी थी। आपकी उम्र मुश्किल से 12-13 साल, कितने, कैसा था ये, कैसा हुआ ये? और ये गाना बिल्कुल उस पर सटीक बैठता है कि ये बच्चे गाना गा रही है, हाँ और उसकी लाइफ में अचानक ऐसा ही हादसा हो जाता है, तो क्या था ये? मेरे जब मैंने ये गीत मैंने गाया, तो वहाँ एक मोहनलाल निराला भाई जी हैं नैनबाग के, उन्होंने मेरी आवाज़ को सुना और उन्होंने मेरी एक टेप रिकॉर्ड में मेरी रिकॉर्डिंग करे। तब मेरे गाने बहुत हिट रहे उस ज़माने में। जभी जभी तेरी याद आओ और गाँव गाँव आई रहे सीटा। उसके बाद जब मैंने 8th पास किया, उसके बाद ही मेरी माँ चल बसी। इतवार का दिन था, हम लोग खेल कूद रहे थे अपने घर पे, अचानक ही मेरी माँ को कुछ हो गया। और वो दिन शायद जीवन का, क्या बोलूँ, मतलब काला ही दिन बोलूँगी, जिस समय मेरी माँ, तो मेरी 3 महीने बाद मेरी शादी हो गई। माँ के मरने के 3 महीने बाद? हाँ, 3 महीने बाद मेरी शादी कर दी गई। तो और उम्र आपकी 12-13 साल रही होगी? हाँ, 13 साल की लगभग मेरी एज थी। जब आप जानती भी नहीं थी कि कुछ क्या नहीं शादी था, होती है, क्या और होता है। मतलब ये कि मेरे गीत तब हिट हो रखे, लोग गाँव बड़ा शादियों में ड्राइवर हाथ छोड़ देते थे कि जब वो गाने इतने हिट थे मेरे। लेकिन लोगों को खुशी दी, अपने जीवन में अंधकार आया और 13 साल की उम्र में मेरी शादी कर दी गई। और शादी ऐसी हुई कि वो लोग इस चीज़ को समझते नहीं थे कि मैं कौन हूँ। तो फिर मैं शादी हुई, जिस दिन गई दूसरे दिन बोला मुझे तो स्कूल जाना है सुबह को। तो मेरे को ये बोलते हैं कि तेरी शादी हो गई, तू अब यहीं रहेगी। तो मैं 2 या 3 दिन बाद वापस आ जाती हूँ। फिर मैं 2 साल तक नहीं गई। मैं बहुत रोई, मेरे पापा ने बोला बेटी अब दे दी तो अब क्या कर सकते। मैं 2 साल तक नहीं गई। लेकिन उसके बाद फिर ज़्यादा प्रेशर मेरी फैमिली का मेरे पे रहा। फिर मैं आ गई थी, तो मेरे जीवन में मैंने बहुत सारे कष्ट झेले। पढ़ाई भी मैंने फिर प्राइवेट करी अपनी। और जब आई तो मेरे लिए सोने के लिए बिस्तर भी नहीं थे। जब मैं अपने पति के साथ आई, तो मैं एक चटाई के ऊपर मैं रहती थी और मेरे पास कोई गैस नहीं होता था। मैं चूल्हे में खाना बनाती थी। और चूल्हे में खाना, मतलब एक बच्ची हाँ 15-16 साल की हो गई होंगी हाँ जब 13 साल हाँ में शादी हुई? 14 हाँ
मतलब तभी आप हाँ, इस हाँ। संघर्ष से गुजरे। तो 8 साल तक मैंने अपने संगीत जगत से बहुत दूर चले गई, मतलब मेरे ये उसके बाद मैंने फिर ये सोचा ही नहीं कभी मैं दोबारा आऊँगी। तो एक दिन क्या हुआ, हमारे जो मकान मालिक थे और घर में कभी मैं आज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे अपना दर्द, हाँ। आज आप बहुत हाँ, स्तरीय क्योंकि गायिका और हैं। घर भी ऐसा था जिसमें मैं रही कि शायद कोई सोच ही नहीं सकता कि मैं वहाँ से आज यहाँ हूँ। वो टीन का घर था, चारों तरफ से टीन थी और उसके ऊपर कोई लेंटर नहीं था, कोई दीवार नहीं थी, टीन का जैसे लेबर के लिए होता है उसमें रही मैं। और पानी भी मेरी कभी-कभी हम लोगों को मकान मालिक के यहाँ नहीं आता था, ये बोलते थे कि पानी नहीं आ रहा, तो मैं कम से कम 2 से 3 किलोमीटर दूर जाके मैं अपने सिर पे क्या पानी लाती थी। आप जब हाँ। आपकी शादी हुई बचपन में माँ की गई, क्या आपका कोई दिल के करीब ऐसा गाना है जिसको आप अपनी माँ को डेडिकेट करेंगे? हाँ, मैंने एक गाना मेरे पिताजी ने ही जो मैंने गाया था, वो मेरे पिताजी ने ही मेरे को एक दिन हम ऐसे मेरे घर में पापा बैठ रखे थे मसूरी, और मेरे पिताजी ने बोला, मैंने मेरे पिताजी कुछ गाने मुझे सुना दो, क्या आपको अच्छा लगता है? तो उन्होंने कहा कि मैं तेरे को ये गीत सुना रहा हूँ, अरे मुझे अच्छा लगता है जो हमारे यहाँ मांगल गाया जाता है, और वो रोने बैठ गए, एक ही लाइन गा पाए और नहीं बोल पाए आगे। तब मैंने उसको थोड़ा सा अपने आप ही मोटिवेट करा, मैंने वो गाना, बहुत लोग पसंद करते हैं आज भी। ये मुझे लगता है सत्यम शिवम सुंदरम आपने देखा होगा हाँ जी। कि बाप को खांसी आती है हाँ जी। और एक छोटी बच्ची उसको आगे बढ़ाती है, तो उसी तरह की भाई कहानी ये आपसे हुआ, है। मेरे पापा नहीं आगे बोल ही नहीं पाए, उनको आंसू आ गए उनकी आंखों में, तो मैंने गाया है जो मांगल गीत है हमारे यहाँ। शादियों में जो गाया जाता है। हाँ। हो जो शादियों पिंगा ले पिठाई ये मायना न्यू तिले तेला की कड़ाई ये बाबा न्यू तिले तेला की कामोरी जाने लगी बाबा मैं दूर शाऊरे एकुल्या को सो जाणू बिगाने मुली को अपड़ो कोएना बाबा में को सुरणू। ये गीत वाह, बहुत ही मैंने, सुंदर। हाँ तो रेशमा के इस खूबसूरत चेहरे और हंसमुख चेहरे के पीछे कितनी त्रासदी है। बहुत और सारे मुझे लगता है कि पहाड़ की हर जी। तीसरी चौथी महिला के पीछे होता है, लेकिन वो बड़ी हिम्मत से आगे बढ़ती है। तो रेशमा ये बताओ कि फिर कैसे आपने इतनी कठिन परिस्थितियों में, ससुराल में आपके मैं चटाई पे सोती थी, फिर बहुत, कैसे आप रिटर्न हुई? किनको आप कुछ ना कुछ ऐसा मोड़ आता है हाँ जब बस आप वापसी करती हैं, एक तो दिन क्या कैसे हुआ? हुआ, मैं जहाँ मेरे मकान मालिक का घर है वहाँ अखरोट का पेड़ है, उसके नीचे मैं बर्तन धो रही हूँ और राख से बर्तन साफ कर रही हूँ। तो एक आदमी आता है, हमारे जानने वाले, उन्होंने कहा तू यहाँ राख से बर्तन धो रही, आज बहुत अच्छी टीम आ रखी नीचे जेपी होटल के पास, और टीवी वाले भी आ रखे उसमें। तो मैंने कहा हाँ अंकल जी। तो मैंने उनको धोया, अंदर आई और मेरे को वो चीज़ें याद आ गई जो मेरी जीवन में थी पहले अपने माँ के टाइम पे, खुशियों के वो पल और बहुत सारी चीज़ें। तो जैसे ही मतलब मैं अंदर आई तो मैं रोने लग गई और मैंने अपने आंसुओं से पूछा मैं किसे सुनाती। और 1 मिनट भाई जी रुक जाओ। कोई बात, खेलने दो, हैं? खेलने दो, कोई बात नहीं। हाँ, हम भी बच्चा 2 मिनट रुक जाओ। चलने दो, कोई बात नहीं बच्चों, लेट देम। आप एक गृहिणी भी है, चलने दीजिए उसको। आप चला हाँ ठीक है, आप चलते और रहिए। वो हमने क्या करा कि मतलब मैं रोने लग गई, मुझे वो चीज़ें याद आ गई हाँ हाँ हाँ। कि मेरे गाने इतने हिट थे और मेरे माँ ने मुझे बहुत सपोर्ट करा। क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था, लड़कियों को ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती थी, लोग बोलते तुम्हारी बेटी गाती है हाँ, और हमारी बेटियों को बर्बाद हो जाएगी, ऐसे गीत गाने हमारे यहाँ शोभा नहीं होता, इसको तो कोई और गाते, तो हम लोग नहीं गाते। तो मेरी माँ ने मेरे को ये कहा था कि बेटी मुझे तेरे पे भरोसा है और तू गा जो मेरे से बन पाएगा। लेकिन भगवान को ज़्यादा मंजूर नहीं था कि जो माँ बहुत जल्दी चले गई मेरी। और भाई जी रोक दो 2 मिनट। नहीं चलने दो भाई जी प्लीज। ये हीरो है इनका, देखिए। और रेशमा का, ठीक है आप जारी रखिए। अच्छा, थोड़ी देर आप साइलेंट रहिए, जरा बात कर लें। हाँ चलिए। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक दिन
मसूरी भाई जी हैं, राजेंद्र भाई जी हैं। उन्होंने कहा, एक दिन वो मेरे को ऐसे बालूगंज में मिल गए, मेरे को मार्केट में। बोला, रेशमा, देहरादून में एक कार्यक्रम हो रहा था और उसमें कोरस गाएगी। अब मैं कोरस क्या गाऊँ, 8 साल पहले क्या गाया कुछ पता ही नहीं, दुनिया 8-9 साल हो गए। तो मैंने क्या करा कि मैंने कहा, भाई जी कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँगी। मैंने अपने बच्चों की व्यवस्था इधर उधर जो भी करी, उसके बाद मैं निकल पड़ी देहरादून के लिए उनके साथ। तो 2009 की बात है ये। 2009 में मैंने, जब मैं वहाँ यहाँ से देहरादून आई, तो उसमें बड़े भाई प्रीतम भरतवाण जी का उत्तराखंड जो महोत्सव होता है हमारा, राज्य स्थापना दिवस, तो उसमें मुझे सौभाग्य समझो मेरा भी कि उनके साथ मुझे कोरस गाने का मौका मिल गया। और कोरस गाया मैंने, तो वो अच्छा लगा भाई जी को। भाई जी ने भी कहा, रेशमा तो बहुत अच्छा गा रही है। अब उन्हें तो पता था कि ये पहले से गाती है लड़की, तो उन्होंने मुझे बधाई दी कि बहुत सुंदर बोली, बहुत अच्छा आपने लोगों ने। एक कुमाऊँ की लड़की थी, उसके साथ मैंने गाया। अगली बार क्या हुआ कि एक और कार्यक्रम था वहाँ, तो वहाँ नेगी जी है, बलराज नेगी जी, उन्होंने कहा कि रेशमा, आपका नाम तो हमने सुना है पहले से, क्या आप गा सकते हो? ये कार्यक्रम यहाँ उत्तराखंड के सारे सिंगर आ रहे हैं। मैंने बोला, ठीक है सर, देखती हूँ। मैंने अपने बच्चे किसी के पास छोड़ के, और मैं वहाँ से बस से बैठी हूँ और मैं देहरादून आ गई। अपनी ड्रेस मैंने उसी समय पहन ली थी, क्योंकि मुझे मेरी माँ ने बनाई थी, तब माँ की थी वो ड्रेस। और मैं अपना घाघरी ढांटी ये सब पहन के आ गई। तो मेरे को वहाँ मौका दिया गया। एक गाना मैंने शायद पहले गाया था, और वो गाना उस समय रिलीज़ हुआ, बहुत पहले गाया था। वो गाना मार्केट में डाला किसी ने, और मुझे वो याद था, और वो मैं थोड़ा सा सुनाती हूँ। बल्कि इसकी जो रचनाएं हैं वो नंदलाल भाई जी ने लिखी थी। तो नंदलाल भारती ने जी, तो नीचे हमारे जो डायरेक्टर है संस्कृत विभाग की, बीना भट्ट जी, वो बैठे थे नीचे जज, और उनके साथ उत्तराखंड के जितने मंत्री लोग थे। तो मेरा नंबर भी आ गया। उत्तराखंड के सारे चंद्र सिंह राय जी, हीरा सिंह राणा जी, और बड़े भाई प्रीतम भरतवाण जी, नेगी जी, मीना दीदी जी, मतलब सारे जितने बड़े बड़े, ये गाना आपका टर्निंग गाना था, जो आपने जो है। हाँ, और मैं मंच में गई, अपने जो मेरी ड्रेस थी, और अब इतना तो मुझे नॉलेज नहीं था, पर ये कि वो मैं सुर में मैंने उनको हल्का सा एक आलाप दे दिया, मैंने गाया ये। मैंने मंच में ये भी कहा, मैंने कहा ये गाना उनके लिए है जिनके पतिदेव हमारे देश की बॉर्डर में रहते हैं, और उनकी जब गाय भैंसे घर में वो बछड़ा होता है, तो जो पहले का घी है वो ये बोलते, तुम घर कब आ रहे हैं और आपके लिए ये सब है। तो मैंने ऐसे समझा के गा दिया। तो ये गाना था वो, हो तिखाया घरे स्वामी झुर रहे लागे, दूजी खुशिया की बात बोलो मोशर भाई। भाई जी खांसे आराम से, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रोक दो। अरे हीरो से बात करते हैं। तो भी गाना गाता है, कोई भी गाना गा ले, चलो, जैसे मम्मी गाती है, जब गाते हो। कविता सुना दे, कोई सुना दे यार, कविता सुना दे, गायिका का बच्चा है तो कुछ सुना दे। टिंकल टिंकल भाई जी, आप मेरा पूरा जरूर सुना रहे हैं। ये क्या दिख रहा है? ये रेशमा शाह है, जिनके जीवन पर, इनके जीवन के संघर्ष की कहानी, और किस तरह ये अपनी मेहनत से आज गायन के क्षेत्र में हमारे रवाई जौनपुर और जौनसार बाबर से बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और तो ये है, और बहुत ही शानदार गायिका है। तो इनकी जीवन की कुछ झलकियाँ। धन्यवाद।